हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया ना? अच्छे से पढ़ रहे हैं ना? सब कुछ समझ में आ रहा है ना? मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल फिजिक्स। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए। और आज ये हम इस सेशन का क्रैश कोर्स का 5वां लेक्चर लेके आ रहे हैं, ठीक है, लेक्चर 5। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम जानते हैं कि अगर दो चार्ज हो, मान लीजिए एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, अगर कुछ दूरी पर रखा हुआ है, मान लो ये दूरी R है, तो क्या करता है, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाता है। मान लीजिए चार्ज अगर रेस्ट में है तो इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा इधर, अगर दोनों पॉजिटिव है तो। अगर ये चार्ज रेस्ट में है तो इस चार्ज पे Q2 फोर्स लगाएगा इधर। इसको बोलते हैं फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ये है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव होता तो फोर्स इधर लगता है, अट्रैक्शन होता है, इसको रिपल्सन बोल रहे हैं। तो हमने कूलम्ब लॉ में पढ़ा कि कितना फोर्स लग रहा है और हमने फॉर्मूला डिफाइन किया था कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर। मतलब ये हो गया कि फोर्स जो है Q1 Q2 एज वेल एज सेपरेशन, ये कितना दूरी पे है उस पर डिपेंड करता है। अगर दूरी अगर R मेरा इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इसका मतलब होता है इंक्रीज करना, इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ये अगर इसका वैल्यू बढ़ेगा तो ज्यादा से डिवाइड होगा तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, कम जाएगा, कम जाएगा ना। तो बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज, DECRE, ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर R का वैल्यू कम होगा, अगर सेपरेशन कम हो, ठीक है ना, अगर ये R बढ़ा हम यहाँ कर दें तो डेफिनेटली दोनों में फोर्स कम हो जाएगा। अगर ये चार्ज को हम यहाँ पे ले आए, थोड़ा R को कम कर दे, डिक्रीज कर दे, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज मतलब डिक्रीज कर दे तो नेट फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। मतलब अगर चार्ज बहुत पास हो तो फोर्स ज्यादा लगेगा, चार्ज अगर बहुत दूर हो तो फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। और उस फोर्स का वैल्यू ये लग रहा है, ठीक है। इसको कूलम्ब लॉ में पढ़े थे और आज पढ़े कि फोर्स आखिर लग क्यों रहा है, दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, तो फोर्स आखिर लग क्यों रहा है। तो इसका कंसेप्ट ये है कि जो चार्ज अगर रेस्ट में होता है, जो चार्ज अगर रेस्ट में होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करता है, क्या करता है, डेवलप करता है ऑल अराउंड इट्स चार्ज। मान लो कोई चार्ज है Q, कोई चार्ज Q है, वो क्या है, मान लो कोई चार्ज पार्टी Q है जो रेस्ट पे है, क्या इस पे है, रेस्ट पे हो या फिक्स पे हो, तो क्या बोलेंगे, ये चारों ओर एक टाइप का क्या करेगा, फील्ड डेवलप करेगा। जैसा क्रिकेट ग्राउंड में जाते हो, उसका अपना एक फील्ड होता है, अपना एक क्षेत्र होता है, उसी तरह ये अपना एक क्षेत्र डेवलप करता है। और इस क्षेत्र में कोई अदर चार्ज आ जाए, ये मान लो Q1 है जो फिक्स है, अगर इस क्षेत्र में कोई Q2 चार्ज आ जाए, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे पे नहीं, वो क्या करेगा, Q1 जो है वो Q2 पे फोर्स लगाएगा, क्या करेगा, Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा। क्यों लगाएगा, क्योंकि Q2 चार्ज Q1 के रीजन में है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में, इसलिए फोर्स लग रहा है। मान लो Q2 चार्ज रीजन के बाहर होगा तो क्या लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा। तो फोर्स तब लगता है जब Q2 जो Q1 फिक्स्ड है उसके रीजन में आ जाए, मतलब वो एक टाइप का स्पेशली फील्ड जनरेट करता है। अगर उस फील्ड में कोई चार्ज आता है तो उस पर फोर्स लगता है, अगर नहीं उस रीजन में से बाहर हो वो चार्ज तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा। एक और मैं फिर से समझाता हूँ इसको। एक बार पहले आप ये वाला चीज जो है इतना रूट का उतार लीजिए इधर का, और मैं दूसरा
दूसरा बताऊँ इलेक्ट्रिक फील्ड का। आप लोग हेडिंग देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। टॉपिक देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एक रीजन है, किसके द्वारा डेवलप किया हुआ? फिक्स चार्ज के द्वारा डेवलप किया हुआ। अगर इस रीजन में कोई अलग चार्ज आएगा तो उस पर क्या करेगा? फिक्स चार्ज उस पर फोर्स लगाएगा। तो मान लीजिए कि Q1 चार्ज है, क्या है? Q1 चार्ज है जो कि फिक्स्ड है। क्या है? फिक्स्ड है या रेस्ट पे है। किस पे है? रेस्ट पे है। तो क्या करता है ये? अपने चारों ओर एक फील्ड डेवलप करता है ना, जिसको हम क्षेत्र बोलते हैं हिंदी में। ये अपना एक क्षेत्र बनाया और उस क्षेत्र में मान लीजिए कोई अलग चार्ज Q2 आ गया। क्या आ गया? Q2 आ गया। अगर मान लीजिए ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है, तो फोर्स इधर लगेगा, इसके लाइन ज्वाइनिंग में लगेगा। अगर ये चार्ज एक और चार्ज मान लेते हैं Q3, अगर ये नेगेटिव है तो क्या लगेगा? इसके लाइन ज्वाइनिंग में इधर फोर्स लगेगा। फोर्स कौन लगा रहा है? Q1 जो कि रेस्ट में है। फोर्स किस पे लग रहा है? जो जिसको हम उसके रीजन में लाते हैं उस पर फोर्स लग रहा है। Q2 के इस रीजन में लाए तो फोर्स लग रहा है। मान लो चार्ज यहाँ पे Q4, जबकि इसके रीजन से बाहर है ना, तो इस पे क्या लगेगा? इस पे जो फोर्स लगेगा और जीरो लगेगा, तो उसके रीजन में है ही नहीं। जब उसके रीजन में नहीं होगा तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन प्रोड्यूस्ड बाय फिक्स्ड चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन प्रोड्यूस्ड बाय फिक्स्ड चार्ज। Electric field is a region produced by fixed charge. When we place another charge in this field, they will experience force. तो definition अपन ऐसे बोल सकते हैं कि electric field is a place or region all around a fixed charge। यहाँ पर फिक्स चार्ज में क्या है? Q1 है। All around the fixed charge, if another charge is placed, if another charge is placed or bring in this region, then they will experience force। अगर आप Q2 इस रीजन में लाए हैं तो किस पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। यहाँ पे रिपल्सिव, दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सिव, अगर एक नेगेटिव है तो अट्रैक्शन। अगर उस रीजन से बाहर है, अगर ये चार्ज है पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो क्या होगा? फोर्स इस पे जीरो लगेगा, है ना? क्या लगेगा? जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है रीजन प्रोड्यूस्ड बाय फिक्स्ड चार्ज ऑल अराउंड, है ना, ऑल अराउंड ए फिक्स्ड चार्ज। एंड व्हेन वी प्लेस अनदर चार्ज इन दिस रीजन, दे विल एक्सपीरियंस फोर्स। किसके कारण फोर्स लगता है भाई? तो Q1 के कारण लग रहा है। समझ में आ रहा है आपको? अरे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको अपन ई से डिनोट करेंगे। किस चीज से? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से डिनोट करते हैं। ये फील्ड क्या है? फील्ड एक रीजन है। कौन डेवलप करता है? फिक्स्ड चार्ज डेवलप करता है। जो चार्ज रेस्ट पे है वो डेवलप करता है। और
रीजन में अगर कोई चार्ज आएगा तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। वही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और जिस पॉइंट पे फोर्स लगेगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मान लिया आप कोई चार्ज यहां पर रखे तो यहां पे इस फील्ड का कितना वैल्यू है इस पॉइंट पे जो कि मान लीजिए कि r1 डिस्टेंस पे है, तो इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा और डायरेक्शन किधर होगा, उसको हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। That is electric field intensity. So electric field intensity is the value of electric field at any point due to fixed charge. Electric field intensity is the value of electric field at a point due to fixed charge और charge rest. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द रीजन, है ना, एट एनी पॉइंट ड्यू टू फिक्स्ड चार्ज। इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। पहले आप इसका डेफिनेशन बता रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्लेस और रीजन ऑल अराउंड द फिक्स्ड चार्ज एंड व्हेन अ फिक्स्ड चार्ज इज व्हेन अनदर चार्ज इज प्लेस्ड इन दिस रीजन दे विल एक्सपीरियंस फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू फिक्स्ड चार्ज, है ना, डेवलप ड्यू टू फिक्स्ड चार्ज के कितना होगा लिखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम E से डिनोट करते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे डिफाइन करते हैं उसको बाद में पढ़ेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है सो पढ़ते हैं। क्या होता है? वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at any point inside the field value of electric field at any point inside the field developed by fixed charge, डेवलप बाय फिक्स्ड चार्ज। यहाँ पे फिक्स्ड चार्ज मेरा क्या है मान लेते हैं। यहाँ पे मेरा फिक्स्ड चार्ज क्या है Q1 है। क्या है? वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट P पे निकल रहे हैं, इनसाइड द फील्ड डेवलप बाय चार्ज। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशन। और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे, और किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वो हम निकालेंगे। तो हेडिंग देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और एक और डेफिनेशन लिख लीजिए, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है और उस फील्ड में किसी पॉइंट पे उसका कितना वैल्यू है हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप ये एक चार्ज है, मान लीजिए बहुत बड़ा रॉड है, तो मान लो प्लस चार्ज है, तो इसके ऑल अराउंड भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नहीं होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर भी हो सकता है। अब कितना होगा अपन निकालेंगे, इधर होगा कि नहीं होगा अपन निकाल कर देखेंगे भाई किधर होता है, इधर होता है, इधर होता है, इधर होता है, तो अपन निकालेंगे। तो अपन समझ में आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो आप हेडिंग देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। समझ में आ गया। और इसका कैसा शेप होता है, ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आता है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है समझ लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है समझ लिए, आप समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो मेरा क्वेश्चन है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसके बारे में पॉइंट चार्ज इसलिए लेते हैं कि कूलम्ब लॉ सिर्फ पॉइंट चार्ज पे आधारित है, इसीलिए जो भी चीज हम निकालेंगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको पॉइंट चार्ज पाएंगे। पॉइंट चार्ज क्या होता है, अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल का साइज उसकी सेपरेशन अगर बहुत ही छोटा हो तो हम उसको बोलते हैं पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो पॉइंट एलिमेंट क्या होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, और उस ऑब्जेक्ट का साइज जहां से ऑब्जर्वर देख रहा है उस सेपरेशन से अगर बहुत ही कम है तो उसको बोलेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। सिमिलरली दिस इज पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो मान लेते हैं लेट Q is a point charge which is at rest। किस पे है, रेस्ट पे है। किस पे है, रेस्ट पे है। Q एक पॉइंट चार्ज है जो कि रेस्ट पे है। जब कोई भी पॉइंट चार्ज या कोई भी चार्ज रेस्ट पे होता है तो क्या डेवलप करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल अराउंड इट। तो मान लेते हैं कि मान लीजिए आप ये एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, क्या है प्लस क्यू, एक पॉइंट चार्ज है, क्या करेगा इस अपने और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है, करेगा। ये वैसे दिखा रहे हैं कि इसका फील्ड है, इस फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन किधर होगा, कैसे उसको ज्योमेट्रिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, सब इसमें हम सीखेंगे। तो ये फिक्स्ड चार्ज है, क्या है ये फिक्स्ड है और रेस्ट पे, किस पे है, रेस्ट पे है। तो ऑल अराउंड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो मान लीजिए कि आपको यहाँ कोई पॉइंट P के जो यहाँ से किसी R दूरी पे है, कितना दूरी पे है, R दूरी पे है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा आपको निकालना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है ना, तो किसी भी कोई पॉइंट चार्ज है तो ऑल अराउंड अस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट P पे जो मान लीजिए R डिस्टेंस है किधर से, फिक्स्ड चार्ज से, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा इस पॉइंट चार्ज के कारण, ये एग्जाम में बराबर आता है और हम आज उसको निकालेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का एक कंसेप्ट है, पहले हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप सबसे पहले जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पहले उस पॉइंट पे फोर्स निकालिए। क्या निकालिए, फोर्स निकालिए। अरे भाई एक ही चार्ज दिया हुआ है तो फोर्स कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा ना, निकलेगा क्या, किसी भी बॉडी पे फोर्स निकालने के लिए दो चार्ज के बीच में दो चार्ज होना चाहिए, एक चार्ज पे फोर्स तो लगेगा नहीं, दो चार्ज होना चाहिए। जैसे अपन पढ़ते कि ये मान लो Q1 चार्ज है, इससे कुछ दूरी पे Q2 चार्ज है, तो Q1 इस पे फोर्स लगाएगा और Q2 इस पे फोर्स लगाएगा, तो दो चार्ज हो रही है। अब यहाँ पे भी फोर्स निकालना है, दो चार्ज तो है नहीं, तो क्या करिए, इस पॉइंट पे एक चार्ज को मान लीजिए, जिसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। क्या है ये मेरा Q0 है, इज टेस्ट चार्ज, TEST टेस्ट चार्ज। क्या लीजिए, लेट Q0 इज अ टेस्ट चार्ज एट पॉइंट P। यहाँ पे P पे क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज Q0 मान लेंगे, तो टेस्ट चार्ज Q0 निकल जाएगा तो हम फोर्स निकाल सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q
क्यू नॉट ड्यू टू क्यू, हमेशा टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव मानेंगे। क्या मानेंगे? पॉजिटिव मानेंगे। क्या मानेंगे? पॉजिटिव मानेंगे। तो क्या हो जाएगा? के मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, निकल जाएगा। और आपको फिर निकालना है, सबसे पहले क्या कीजिए, फोर्स निकालिए उस पॉइंट पे कितना होगा। फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक टेस्ट चार्ज को मानना पड़ेगा, तभी फोर्स निकलेगा। तो इस फील्ड में क्यू के द्वारा फोर्स लगता है इतना, लगता है ना? ठीक है, इतना निकालिए, लिखिए, इसके बाद मैं और बताता हूँ उसको कैसे करते हैं। क्या करना है, अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो वहां पे हमको सबसे पहले फोर्स निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? फोर्स। अब फोर्स के लिए दो चार्ज हो रही है, कौन लगा रहा है और किस पे लगेगा? तो क्यू लगा रहा है, किस पे लग रहा है? क्यू नॉट पे। तो क्यू नॉट हमको मानना पड़ेगा, जिसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए जूम किया गया है। इसके लिए टेस्ट करने के लिए जूम किया गया है। तो इस पे कितना फोर्स लगाएगा? क्यू नॉट पे क्यू, ये फोर्स लगेगा मीटर। तो क्या करना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका डेफिनेशन थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज at any point P is defined as the क्या डेफिनेशन है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। तो फोर्स निकालेंगे और उसको जो टेस्ट चार्ज लिए उससे डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, आप ये डेफिनेशन लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट is defined as the ratio of electric field experienced by test charge upon test charge. The electric field intensity is equal to force divided by charge. क्या हो जाएगा? फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। यूनिट क्या हो जाएगा इसका? यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। क्या हो जाएगा? यूनिट न्यूटन पर कूलम। ये साइन यूनिट है, क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। ठीक है, तो अपन फोर्स निकाले थे। तो मान लेते जो टेस्ट चार्ज था यहाँ पे, और से मान लेता हूँ ये, मान लो आपका कोई चार्ज पार्टिकल क्यू है प्लस, यहाँ से किसी आर दूरी पर किसी पॉइंट पी पे मान लेते यहाँ पे टेस्ट चार्ज क्या है? क्यू नॉट है, और वो दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो इधर फोर्स लगेगा एफ क्यू नॉट क्यू, लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। एफ क्यू नॉट क्यू कितना हो जाएगा? एफ क्यू नॉट क्यू क्या हो जाएगा? के क्यू नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर आर। मान लेते हैं इधर की आर का डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ आर इधर है। आर क्या हो जाएगा? तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर सकते हैं, E इक्वल टू फोर्स क्यू नॉट क्यू डिवाइडेड बाय
क्यू नॉट, तो कितना हो जाएगा के क्यू नॉट क्यू बट्टे आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, किसे बचेगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। आर कैप इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, है नहीं, क्या है डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। आप देख रहे हो तो फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन दोनों सेम आ रहा है, और नहीं आ रहा है, मतलब जिधर फील्ड का फोर्स का डायरेक्शन होगा, फोर्स का डायरेक्शन इधर है ना, तो फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही होगा, तो जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही फील्ड लग रहा है, और मेरा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है। सुन पा रहे बात को? आ रहा है, पहले चीज लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a point charge at any point P defined as the ratio of electric force experienced by the test charge upon test charge, और फोर्स आप आराम से इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशन ही है, उसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, क्योंकि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम। ठीक है, थोड़ा सा और समझाते हैं, इसका डायरेक्शन कैसे चूज करते हैं। ठीक है, न्यूटन इसको बोधक नहीं होना है, तो क्या सीखा हमने, जब भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है किसी भी पॉइंट पे, तो वहां पे हम एक टेस्ट चार्ज मान लेंगे, उस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है वो निकाल लेंगे, और उस टेस्ट चार्ज को उस फोर्स को डिवाइड कर देंगे टेस्ट चार्ज से, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो क्या हमको मेरा डिफिनेशन आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, यही आया था। और यहाँ अपना टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा। इफ टेस्ट charge is positive, then force direction and field direction is same, है ना, सेम होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। अगर मेरा मान लेते इसी चीज को कि मान लेते ये पॉजिटिव चार्ज है, क्या है पॉजिटिव चार्ज Q है, और इसकी किसी भी दूरी r पे एक पॉइंट P है, यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे Q नॉट चार्ज करते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव माने हैं, तो पॉजिटिव रिपल्सन होगा, तो फोर्स इधर लगेगा ना, तो फोर्स इधर लगेगा तो फील्ड भी इधर ही होगा, फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही होगा, है ना। अगर मान लीजिए एक और टेस्ट चार्ज है जो कि -Q है, क्या है -Q है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कितना हो जाएगा फोर्स Q नॉट Q डिवाइडेड बाय Q नॉट, हुआ कि नहीं होगा, इक्वल टू के Q बाय आर स्क्वायर। मान लीजिए अगर इसका डायरेक्शन R है तो इसका डायरेक्शन भी R ही होगा, सेम ही होगा। और मान लीजिए यहाँ पे टेस्ट चार्ज है, तो Q चार्ज है जो नेगेटिव है, और इसके किसी भी दूरी R पर एक पॉइंट P है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ले लेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो Q डॉट पे इधर फोर्स लगेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर है, तो फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही होगा कि नहीं होगा, इधर फोर्स का डायरेक्शन उधर ही फील्ड का डायरेक्शन। तो अपन पढ़े हैं यहाँ से F इक्वल टू के -Q, क्या पढ़ेंगे F इक्वल टू के -Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटू R, सही होता है, पढ़ाए थे हम आपको। ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ से
F इज इक्वल टू के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और माइनस आर कैप। अगर और ये मेरा आर कैप का डायरेक्शन इधर है, आर कैप। अगर आर कैप का डायरेक्शन इधर है तो फोर्स आर कैप के अपोजिट है कि नहीं, नेगेटिव लग रहा है। तो फोर्स नेगेटिव लग रहा है तो फील्ड भी इधर ही होगा, इधर फोर्स का डायरेक्शन उधर फील्ड का डायरेक्शन, क्योंकि टेस्ट चार्ज मेरा पॉजिटिव है ना, है कि नहीं। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ई जो होगा वो कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर माइनस आर, है कि नहीं। इधर फील्ड लग रहा है उधर ही फोर्स भी लग रहा है, मतलब इधर फोर्स लग रहा है उधर फील्ड भी लग रहा है। समझ में आ रहा है आपको। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हो गया, ये नेगेटिव होगा जब पॉजिटिव होगा। समझ आ रहा है आपको। लेकिन आप ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्योमेट्रिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, उसका डायरेक्शन किधर होगा, कैसे करेंगे उसको अपन लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या है लिख लेंगे, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक, मान लेते हैं दो परसेंट लेते हैं, मतलब अच्छा होगा। एक मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यू है, ठीक है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा तो किसी भी पॉइंट, मान लीजिए आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर लोकेशन पॉजिटिव है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, नहीं होगा, फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यहाँ होगा। और मान लीजिए यहाँ पे हम बोले यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा तो फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही होगा। आप यहाँ देख लो, फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही होगा। इसी पॉइंट इधर ले लो, यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा तो फील्ड का डायरेक्शन भी एफ का डायरेक्शन और ई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एफ का डायरेक्शन और ई का डायरेक्शन सेम होगा। यहाँ पे भी एफ का डायरेक्शन और ई का डायरेक्शन एक ही होगा। आप बोल सकते हैं कि इधर भी वही होगा, इधर भी वही होगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी होगा। मान लीजिए आप यहाँ चार्ट है, यहाँ से इधर फोर्स लगेगा, फोर्स डायरेक्शन तो फिर का डायरेक्शन इधर। तो ये पॉइंट चार्ज ऑल अराउंड, जैसे आप इधर भी पॉइंट चार्ज है, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी, ये क्या हो रहा है, रेडियली आउटवर्ड हो रहा है और वाइड हो रहा है, इसका डायरेक्शन इधर हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना वैल्यू होगा, अलग होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग होगा क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस अलग है, यहाँ पे डिस्टेंस अलग है, लेकिन फोर्स और फील्ड का वैल्यू, फील्ड का जो डायरेक्शन है वो दोनों इधर ही होगा, सेम ही होगा। मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। मान लो आप यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख लिए क्यू नॉट, तो फिर टेस्ट चार्ज का फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, तो फील्ड भी इधर ही होगा। मान लो आप एक टेस्ट चार्ज यहाँ रख दिए, टेस्ट चार्ज के कारण फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, लगेगा ना, क्योंकि माइनस है और एक गलत हो रहा है, फोर्स इधर लगेगा, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है कि नहीं। मान लो यहाँ पे टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो एक इधर फोर्स लगेगा, यहाँ पर अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स इधर लगेगा, तो फोर्स इधर लगेगा तो फील्ड भी इधर ही लगेगा। एफ और ई का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे भी
एफ और ई का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, सेम होगा। इधर ऐसे होगा, है कि नहीं है? समझ में आ रहा होगा, हमको लगता है आपको इस तरह समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझ में आ रहे हैं। जब ये इनवर्ड है, क्या है, इनवर्ड, अंदर की तरफ है ये, और वार्ड है बाहर की तरफ, रेडियली इनवर्ड एंड रेडियली। यहाँ पर अगर आप रखोगे चार्ज तो फोर्स इधर लगेगा, तो फील्ड भी इधर ही लगेगा। अगर आपका टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है, बताया। तो आप लिख सकते हो कि अगर मेरा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट यहाँ पे, मतलब कहाँ पे ज्यादा फील्ड होगा, यहाँ पे फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा कि यहाँ पे ज्यादा होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे लेंथ कम है, ये लेंथ ज्यादा है। तो भले ही दोनों का डायरेक्शन सेम हो बट फील्ड का वैल्यू अलग अलग है। यहाँ पे मान लेते हैं E1 फील्ड है और यहाँ पे मान लेते हैं E2 फील्ड का वैल्यू है। तो क्या हो सकते हैं, E1 का जो मैग्नीट्यूड है मच ग्रेटर देन है E2 का मैग्नीट्यूड, है कि नहीं? डायरेक्शन दोनों का सेम है कि नहीं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E इस पर डिपेंड करता है KQ/R²। अगर मैग्नीट्यूड देखें तो लेंथ पे डिपेंड करता है, तो लेंथ ज्यादा होगा E का वैल्यू कम होगा, तो लेंथ कम होगा E का वैल्यू ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमको लग रहा है आपको अच्छा लगा, आप एग्जाम में भी बहुत अच्छा आएगा। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि यहाँ पे फील्ड का वैल्यू अलग होगा लेकिन डायरेक्शन इधर ही होगा, यहाँ पे फील्ड का वैल्यू अलग होगा, डायरेक्शन अलग होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मान लीजिए R1 है और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मान लेते हैं R2, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ R2, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ R1। अब जान रहे हैं कि R1 कम है किससे, R2 से। आप समझ में आ रहा है आपको कि R1 अगर कम है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज्यादा होगा, और R2 अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो फील्ड होगा वो कम होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डिजिटल फिजिक्स। आप अच्छे अच्छे वीडियो के लिए जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए ताकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो मिल पाए और अच्छा मार्क्स ला सके आप। हमको लगता है इतना अच्छा आपको समझाने वाला नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।